बिजनेस में इनकम और एक्सपेंसेस जो है दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। बिजनेस में ये हमारा तीन तरह का एक क्या होता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जिसको खर्च बोलते हैं या व्यय बोलते हैं। दूसरा होता है इनकम, ठीक है, जिसको आय बोलते हैं, ठीक है। अब खर्च और इनकम ये दोनों तीन तीन तरह का होता है, तीन तरह का होता है। एक कैश में खर्च किए, उसी तरह से इनकम भी हमारा तीन तरह का होता है, एक, दो और यहाँ तीन, ठीक है। ये भी कैश में होता है, कैश में होता है। तो ये कैश वाला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कैश में खर्च होता और कैश में इनकम होना। अब दूसरा तरह का जो खर्च होता है वो होता है उधारी में, उधार में, ठीक है। इस उधार में जो खर्च करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, ओ ऑब्लिक एस, आउटस्टैंडिंग, या इसको पूरा बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं अदत्त व्यय, ठीक है, यानी उधार खर्च। और आय में भी उधार होता है, जैसे बिजनेस किसी को कुछ सामान बेचा और पैसा उसका नहीं मिला, तो ऐसा इनकम को, इसको हम इनकम कहते हैं। जैसे मान लो कि मोहन को 10,000 रुपया का सामान बेचे और वो 6,000 रुपया दिया, 4,000 रुपया नहीं दिया, तो सामान तो उसको दे ही दिए, तो इनकम हमारा कहलाएगा कि इनकम हमारा 10,000 रुपया है, ठीक है, लेकिन हमको उसमें से मिला कितना है, 6,000 मिला कैश में, और कितना नहीं मिला है, 4,000। ऐसा इनकम को हम लोग कहेंगे कि उधारी रह गया है, तो इसको उधार इनकम को हम लोग एक्रूड कहते हैं, एक्रूड इनकम, यानी ऐसा इनकम जिसको हम लोगों ने कमा लिया है बट मिला नहीं, ठीक है, कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, इसको एक्रूड इनकम या उधार आय भी कहते हैं, बकाया या उधार आय। ये आउटस्टैंडिंग ही होता है, लेकिन इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक्रूड कहते हैं। अब तीसरे तरह का खर्च जो होता है वो एडवांस में होता है, एडवांस से रिलेटेड है, और इनकम भी एडवांस से रिलेटेड है। एडवांस माने अग्रिम, एडवांस यानी अग्रिम। तो जब खर्च होगा, खर्च अगर अग्रिम में दिए हैं तो हमारे लिए वे ये एसेट्स की तरह होता है। खर्च अगर मान लो किसी को हम अगले साल का 4 महीना का किराया भी दे दिए इसी साल, तो हम लोग कहेंगे कि ये 4 महीना का किराया मान लो 2,000 रुपया करके 8,000 रुपया उसको दे दिए, तो ये खर्च तो है लेकिन इस साल का नहीं है, हम लोगों ने पहले ही दे दिया है, तो इस अमाउंट को हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कैसा खर्च है, एडवांस खर्च है, एडवांस एक्सपेंसेस है, एडवांस एक्सपेंसेस। उसी तरह इनकम भी, हमको भी कोई एडवांस में दे सकता है पैसा कि आप हमको 5,000 रुपए का गुड्स भेज दीजिएगा अगले साल, ठीक है, तो ये 5,000 रुपया हमको उसने एडवांस में इसी साल दे दिया है, लेकिन काम हम कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर करेंगे, बाद में करेंगे, तो ये हमारा इनकम नहीं कहलाएगा इस साल, ये हमारे लिए इस साल किस तरह का होगा, ये लायबिलिटी की तरह होगा, लायबिलिटीज की तरह होगा, दायित्व की तरह होगा, ये दायित्व की तरह होगा। और एडवांस में जो खर्च किए हैं वो हमारा संपत्ति की तरह होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये भी हमारा उधार जो व्यय है, उधार व्यय हम लोगों ने खर्च तो किया है लेकिन पेमेंट नहीं किया, पैसा नहीं दिया है, तो ऐसे खर्च, ये खर्च हमारा क्या होगा, यह भी हमारा लायबिलिटी की तरह होगा, क्योंकि पैसा उसको देना होगा आगे चल के, जिससे हम लोगों ने उधार रखा है। और इनकम अगर
आउटस्टैंडिंग होता है, उधार हम लोग, इनकम नहीं मिला है, काम कर दिए, पैसा नहीं दिया पार्टी ने, किसी दूसरे आदमी ने पैसा नहीं दिया है बिजनेस को अभी तक, तो उसको एक्रूड इनकम कहते हैं या उधार आय कहते हैं। ये बिजनेस के लिए एसेट्स की तरह होता है, संपत्ति की तरह होता है। क्यों संपत्ति की तरह होता है? क्योंकि ये पैसा आगे चल के हमको या बिजनेस को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को ये चार टाइप 1, 2, 3, 4 यानी उधार, खर्च और एडवांस खर्च, उसी तरह से उधार व्यय और एडवांस उधार इनकम और एडवांस इनकम, ये दोनों हम लोग को करना है। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है और उसी क्वेश्चन को अब हम लोग बनाएंगे इसी बात को समझते हुए। हाँ, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं कि 2022 में अक्टूबर 1 को पहला ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या है कि कर्मचारियों का वेतन अदत्य है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। तो कर्मचारी लोग को 10,000 रुपया देना था, जो इस साल में हम लोगों ने दिया नहीं है। तो बिजनेस का क्या है? ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है, खर्च है। पहला तो ये खर्च है, और कैसा खर्च है? आउटस्टैंडिंग खर्च है, यानी इसका भुगतान नहीं हो पाया है इस साल तक। तो खर्च को हम लोग डेबिट करते हैं, तो खर्च का नाम क्या है? सैलरी। तो लिख देंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्च है हमारा। ठीक है, यहाँ अमाउंट का कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा खर्च है, खर्च को डेबिट करते हैं, कर दिए कितना रुपया? 10,000 रुपया। और क्रेडिट किसको करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी को। क्या लायबिलिटी हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारा क्या है? ये हमारा उधार वेतन है जो हम लोगों ने नहीं दिया है। तो इस पूरे नाम को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी की तरह है, ये लायबिलिटी की तरह है, बिजनेस का दायित्व की तरह आगे चल के इसका पेमेंट करना है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग माने उधार, बकाया। अब ये पहला एंट्री हो गया, तो यहाँ 10,000 रुपया लिख देंगे। अब दूसरा हमारा जो एंट्री है वो अक्टूबर 2 तारीख का। अक्टूबर 2 तारीख को क्या लिखा हुआ है? कमीशन का 500 रुपया अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब ये बिजनेस के लिए क्या है? यहाँ कमीशन बिजनेस के लिए क्या है? कमीशन यहाँ बिजनेस के लिए इनकम है, और जो कि मिला नहीं है, उधारी रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया, उधार रह गया है। ठीक है, तो जब भी इनकम उधार होता है तो उसको हम लोग एक्रूड बोलते हैं, एक्रूड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उधार आउटस्टैंडिंग वर्ड को इस्तेमाल इनकम के लिए नहीं करते हैं। आउटस्टैंडिंग वर्ड का इस्तेमाल हम लोग खर्चों के लिए करते हैं। ठीक है, खर्च के लिए करते हैं, एक्सपेंसेस के लिए करते हैं। तो यहाँ पास इनकम का नाम हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों इनकम को क्रेडिट किया जाता है? या इनकम का नाम क्या है? कमीशन है। कमीशन से हमको, हम लोगों ने किसी के लिए, बिजनेस ने किसी के लिए काम किया है, उसके लिए वो कमीशन देगा। काम कर दिया है, इसलिए ये इनकम हो गया है। अब हम लोग यहाँ पास आउटस्टैंडिंग इनकम, जिसको हम लोग एक्रूड इनकम लिखेंगे। एक्रूड इनकम का नाम क्या है? कमीशन। तो इनकम का नाम को लिख देंगे एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 500 रुपया। यहाँ एक्रूड कमीशन क्या है? संपत्ति है, संपत्ति की तरह है, ये आगे चल के मिलेगा, ये पैसा अभी नहीं मिला, इसलिए संपत्ति को हम लोग डेबिट करते हैं। अक्टूबर 3 तो यहाँ लिखा है प्रीपेड रेंट, मकान का किराया है जो कि एडवांस में बिजनेस ने दे दिया है।
मान लो बिजनेस किसी का मकान लेकर के कर रहा है अपना बिजनेस, तो उसका एडवांस अगले साल का भी कुछ पैसा दे दिया है 4,000 रुपया। तो ये इस साल का खर्च नहीं है बिजनेस का, ठीक है। तो लेकिन एडवांस में दे दिया गया है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग मानेंगे एसेट्स की तरह मानेंगे। क्या मानेंगे, इस एडवांस पेमेंट को हम लोग एसेट्स की तरह मानेंगे। तो एसेट्स को डेबिट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड, प्रीपेड खर्चा का नाम है रेंट, तो लिखेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। ये खर्च है लेकिन एडवांस में किया गया है, इसलिए ये एसेट्स की तरह है। ये बिजनेस के लिए एसेट्स की तरह है, संपत्ति की तरह है, इसके लिए बाद में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको डेबिट किया जाता है। संपत्ति को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और टू, इस खर्चे का नाम लिखेंगे, खर्चे का नाम क्या था, रेंट अकाउंट। अब बोलेंगे खर्च को डेबिट क्रेडिट तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए इसको रेंट अकाउंट को डेबिट नहीं करके क्रेडिट कर रहे हैं। और उसके जगह पे यहाँ रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रीपेड रेंट को डेबिट कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, संपत्ति की तरह है, इसलिए इसको डेबिट किया जा रहा है। और रेंट अकाउंट हमारा इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। ये कितने का है, एडवांस पेमेंट 4,000 रुपए का है, ठीक है। अब अक्टूबर 4 तारीख को, 4 को देखो, यहाँ दिया है मजदूरी का 2,500 रुपया एडवांस में प्राप्त हो गया है, तो ये इनकम है। अब यहाँ वेजेज क्या है, वेजेज बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इनकम है, प्राप्त हो रहा है। तो कोई भी एक ऐसा इनकम है, एडवांस इनकम है, ये है इनकम तो है लेकिन कैसा है, एडवांस है, एडवांस इनकम, ठीक है, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी की तरह होता है, लायबिलिटी की तरह होता है, दायित्व की तरह होता है। क्यों दायित्व होता है, क्योंकि अभी बिजनेस ने इसके लिए कोई काम नहीं किया है, आगे चल के इसके ये जो पैसा मिल रहा है इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो लायबिलिटी का नाम हमारा क्या है, लायबिलिटी का नाम है वेज, एडवांस, एडवांस वेजेज, या इसको लिख सकते हैं हम लोग वेजेज रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, वेजेज रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, या हम लोग एडवांस वेजेज अकाउंट भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लायबिलिटी की तरह है, क्योंकि ये पैसा एडवांस में मिला है, आगे चल के लिए इसके लिए काम करना है। और हमारा इनकम, यहाँ वेजेज हमारा इनकम तो है, लेकिन ये इस साल का इनकम नहीं है ना, इस साल का इनकम नहीं है, इसलिए इस साल हम लोग इनकम के इनकम मानते हुए इसको डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट में रख देंगे, वेजेज अकाउंट। वेजेज अकाउंट लिखने का मतलब नहीं है कि ये खर्च है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इस साल का इनकम नहीं है, इसलिए इसको डेबिट में रखा गया है। और हमारा इनकम, ये हमारा वेजेज रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, इसलिए हम लोग इस लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट किया गया। तो इस तरह से समझते हुए इस क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को आप पूरा करेंगे, ठीक है।